महसूस किया कभी? हाँ हाँ, वो तो बहुत महसूस क्या महसूस किया? किया। भूतों को। जाने तू कहाँ है, उड़ती हवा पे तेरे पैरों के ही निशान देखे, ढूंढा है जमीन पे। मेरी अभी उनसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये समझ सकती हूँ कि वो भी इन चीज़ों से आगत हुए। लेकिन मेरी उम्र कम है, शादी मेरी अभी करने की उम्र नहीं है, मेरी 16 साल उम्र। वो मुझे लगता है मैं उसी इंटेंशन से आई थी, और कब मैं सबके लिए बकरा बन गई हूँ ना, वो मुझे नहीं पता। कैसे? जैसे भूत वैसे वाले हिसाब से देखा जाए तो स्टार बनना चाहती हूँ। स्टार फिल्मों में काम करना चाहती हूँ। हाँ, अगर किस्मत में होगा जरूर बनूंगी। मैं वापस जाऊंगी उत्तराखंड। वो एक माध्यम बन गया, एक की बन गया। वो इंसान या वस्तु भी बन सकती है कोई, कि मेरी कार को देख के, मेरे घर को देख। प्यार मोहब्बत है बेसिकली, तुम अपने आप को इनकम्प्लीट समझ रहे हो, तो तुम बाहर से कोई चीज लेना चाहते हो जो तुमको कंप्लीट करे। इंस्टाग्राम पे बना रखा है मोनी भोसले 8। कहाँ दिखाइए। सुना है तेरी अखियों से, सुरीली अखियों। वाह वाह, आँख पे ही अपनी। और बस थोड़ा सा नहीं, मुझे शर्म लगती है। आप जाने तू कहाँ है, उड़ती हवा पे तेरे पैरों के ही निशान देखे, ढूंढा है जमीन पे। बस बस कुछ आपने सोचा, कुछ करने का प्लान? इतना ज्यादा चर्चा है, कुछ आपकी ख्वाहिश है फिल्म में जाने की या गाना गाने में? सारे लोग तो मुझसे जल के जैसे आए वैसे ही बोल रहे, बहुत सारे लोग मुझसे जल रहे, जैसे कि मीडिया वाले आते उनको भी जैसे आए वैसे बोल देते कि मोनालिसा की अभी शादी है, ये है। लेकिन मेरी उम्र कम है, शादी मेरी अभी करने की उम्र नहीं है, कितनी मेरी उम्र? 16 साल उम्र है। अभी शादी नहीं है? अभी शादी नहीं, शादी करने का प्लान नहीं, नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग अगर स्टार बनना चाहती हूँ। स्टार फिल्मों में काम करना चाहती हूँ। हाँ, अगर किस्मत में होगा जरूर बनूंगी। मौका मिलता है आपको तो फिर आप उसको भुनाएंगे, यानी काम करेंगे? काम करूंगी जरूर। तो उसके लिए तो छोड़ना पड़ेगा आपको प्रयागराज या मध्य प्रदेश, अपना घर मुंबई जाना पड़ेगा, बड़े शहरों में जाना पड़ेगा। जाएंगे? बुलाओगे, अगर बुलाएंगे तो जरूर जाऊंगी। इंस्टाग्राम पे बना रखा है मोनी भोसले 8। कहाँ दिखाइए। मोनालिसा वायरल होने के बाद अपना इंस्टाग्राम बना ली हैं, हालांकि पढ़ी लिखी बहुत कम है, लेकिन उसके बाद जब चर्चा हुई तो इन्होंने आगे, यानी ख्वाहिश है इनकी आगे जाने की, इन्होंने और इंस्टाग्राम भी बहुत से बनाई है। लोगों ने मेरी फेक आईडी भी बना रखी है। हाँ, आपके नाम से तो बहुत सारी आईडी चल हाँ, रही फेक आईडी बना रखी बहुत से लोगों ने। है। पुलिस ने शिकायत नहीं किया? नहीं किया। आप पिशाचों में यकीन करते हैं? किसमें? पिशाचों में यकीन करते हैं, भूतों में यकीन करते हैं? भूत तो है ना। आपने महसूस किया कभी? हाँ हाँ, वो तो बहुत महसूस क्या महसूस किया? किया। भूतों को। कैसे? जैसे भूत वैसे वाले हिसाब से देखा जाए तो एक तो वैज्ञानिक तरीके से देख सकते हो तुम, कि वो एनर्जी वाइज इस बेसिकली तरह से नहीं देखना है जैसे आप देखते हैं। कॉन्शियस एनर्जी है। एक दूसरा तुम साइकोलॉजिकली देख सकते हो उसको। तो साइकोलॉजिकली जब मैं देख रहा था तो उसको मैं वैसे देख रहा था कि किस चीज़ को, अब हॉरर फिल्म्स देखो, अब हॉरर फिल्म्स में तुमको डराने के लिए वो कैसे विजुअल्स को यूज़ करेंगे। वो ऐसे कोई अजीब सी लाइक वाली स्त्री वाइट कपड़े पहने हुए भूत क्यों लगती है, वो नॉर्मल क्यों नहीं लगती है? तो कहीं ना कहीं इंसान का डर छुपा हुआ है उस फॉर्म के अंदर। है कि नहीं है? है। कहाँ है? हर जगह ही है, मतलब वैसे तो वो सूक्ष्म एनर्जी है ना, वो इट्स लाइक कि वो सिर्फ मेंटल एनर्जी तौर पे तुमको फील होंगे। लाइक बहुत बार तो तुमको लाइक क्रिया के अंदर भी फील होते हैं कि तुम्हारे आसपास जो कोई एक्टिविटी हो रही है, ये सब हो रहा है। प्यार मोहब्बत है बेसिकली, तुम अपने आप को इनकम्प्लीट समझ रहे हो, तो तुम बाहर से कोई चीज़ लेना चाहते हो जो तुमको कंप्लीट करे। तो इट्स लाइक कि अब ये चीज़ मेरे पास नहीं है, या ये फेमिनिन वाला तत्व मेरे पास नहीं है, ये प्यार मैं अपने आप को नहीं दे सकता, तो तुम ढूंढते हो किसी और को जो तुमको वैसे वाला प्यार दे सके। बट एक्चुअली में वो तुम चाहते हो कि वो तुमको रिफ्लेक्ट करे वो चीज़। इट्स लाइक बाहर वाला इंसान या वस्तु हमेशा माध्यम होते हैं, वो इमोशन तो आपके अंदर ही जनरेट हुआ, वो तो सिर्फ एक माध्यम था कि उसको देखने से वो जनरेट हुआ। तो वो एक माध्यम बन गया, एक की बन गया। वो इंसान या वस्तु भी बन सकती है कोई, कि मेरी कार को देख के, मेरे घर को देख के मेरे को खुश महसूस है, बट वो खुशी तो अंदर ही जनरेट हुई है, वो सिर्फ ट्रिगर पॉइंट है। तो जब हम वो सारे के सारे ट्रिगर पॉइंट एक्सटर्नल रहते हैं तब हम माया में रहते हैं। जब वो ट्रिगर पॉइंट्स आप हटा के अंदर कर लेते हो, कि मैं अपनी खुशी जो मैं किसी को देख के जनरेट कर रहा था,
मैं उसको बिना देखे भी जनरेट कर सकता हूँ अपने मोहब्बत करना सही है गलत है? मोहब्बत करना सही के एक्सपीरियंसेस क्या कहते हैं? मतलब ये तो होगा ही, ये प्रकृति का चक्कर है। मतलब वो इंसान जो है वो जब इनकम्प्लीट होगा तो कंप्लीटनेस के लिए जाएगा ही। अभी आप जैसे मोहब्बत की बात कर रहे हो, शायद लड़का लड़की वाले हैं, बट मोहब्बत तो हर चीज़ से करता है ना। इंसान पैसे से भी मोहब्बत करता है, किसी और चीज़ से, अपनी कार से भी मोहब्बत करता है, कभी अपने इंस्ट्रूमेंट से मोहब्बत करता होगा। अगर वो चीज़ उससे दूर चली जाए तो उसे क्या करना चाहिए? वो चीज़ उससे दूर चली जाए तो उसको छोड़ देना चाहिए। जो साथ है वो तेरा, बाकी सब मौका फेरा। क्या आपने भी यही किया था? हाँ, जो तुम्हारा है वो हमेशा लौट के आएगा, उसको पकड़ने की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि वही है ना, जैसे किसी चीज़ को पकड़ ले मतलब टेंशन क्रिएट होती है कि वो दूर जाने की कोशिश कर रहा है, बट तुम होल्ड करके बैठे हुए हो। तुम ढील छोड़ दो ना। यदि वो एक्चुअल में नेचुरली वहाँ पे स्टेबल हो रही है वो चीज़, तो तुम्हारी ढील छोड़ने से भी वहीं पे रहेगी, तुमको पकड़ने की जरूरत नहीं रहेगी उस चीज़ को। तो संबंधों के अंदर भी वैसा ही है, उसको छोड़ दो ना आप उस चीज़ को। यदि वो फिर भी वहीं पे है, इसका मतलब वो नेचुरली वहीं पे है। फिर आपको डर की जरूरत ही नहीं है कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा, ये क्या हो। मैं 1 महीने के लिए आई थी इस भव्य महाकुंभ में, और जिस तरह के इल्जाम उन्होंने लगाए हैं, जिस तरह की बयान उन्होंने दिए हैं, आप इतनी अभद्र टिप्पणियां करते हो, इतना गंदा बोलते हो, वो बेहद ही शर्मनाक है। हमें इतना अपमानित क्यों किया जा रहा है, उस पर इतना बवाल क्यों किया जा रहा है? मैं जब यहाँ पे आई थी, मैं सिर्फ धर्म और संस्कृति से जुड़ने के लिए आई थी, और जिस उम्र में मैं अभी हूँ और जिन चीज़ों से निकल के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, वहाँ पे मुझे अभी बहुत कुछ जानने समझने पढ़ने की ज़रूरत है अपने गुरुजी के सानिध्य में। तो मुझे लगता है मैं उसी इंटेंशन से आई थी, और कब मैं सबके लिए बकरा बन गई हूँ ना, वो मुझे नहीं पता चला है। तो ये चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई बिग हैं। बॉस का ऑफर आना बकरा बनना कहाँ हो गया? नहीं, ये जो अभी ट्रोलिंग रोस्टिंग हो रही है, और अब कहीं ना कहीं मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है, ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। आपको जाना पड़ रहा है? जी, ये इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं देना चाहूंगी हमारे आनंद स्वरूप जी को, जिनकी वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। मैं 1 महीने के लिए आई थी इस भव्य महाकुंभ में, और जिस तरह के इल्जाम उन्होंने लगाए हैं, जिस तरह की बयान उन्होंने दिए हैं गुरुदेव के अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट, मैं तो अपने लिए फिर भी झेल लूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन आपने एक युवा पीढ़ी को हर्ट किया है, बहुत ज्यादा बदनामी भी दी है, बहुत कुछ बोला है, और उसके साथ साथ आपने मेरे साथ, मेरे परम पूज्य गुरुदेव को जो इस सब में उनका नाम खराब किया है, उनकी मान प्रतिष्ठा पे सवाल उठाए, उन्हें बहुत कुछ बोला है। ये बेहद शर्मनाक है, और मैं खुद में एक बहुत अपमानित फील कर रही हूँ। मैं अपने गुरुदेव से नजरें मिलाने लायक नहीं रही। हर्षा, मैं आप संभालिए अपने आप को, मैं आपकी आंखों में आंसू भी देख सकता हूँ, पर क्या कुछ आप सोच रही हैं? क्या कहा गया? आप सब कहाँ जाने की सोच रही हैं? मैं वापस जाऊंगी उत्तराखंड, जहाँ मैं रहती हूँ, और फिलहाल यहाँ से मुझे लगता है जाने की ज़रूरत है, कि इससे पहले कि और ज़्यादा बातें मेरे गुरुदेव तक पहुँचे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। मेरी अभी उनसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये समझ सकती हूँ कि वो भी इन चीज़ों से आगत हुए हैं, उन्हें भी हर्ट हुआ है, उन्हें भी दिक्कतें हुई हैं। लेकिन कभी भी हमारे गुरुदेव इतने सरल स्वभाव के हैं ना, कि उनको अगर कुछ बुरा भी लगता है, तकलीफ भी होती है, वो कभी अपने बच्चों से कुछ नहीं बोलते हैं। माना जाए कि क्या ये आज आपका यहाँ आखिरी दिन है महाकुंभ में इस बार? आप देखिए ना, 13 तारीख को महाकुंभ शुरू हुआ है, और आज 15 तारीख हो गई है, तो मुझे 2-3 दिन में ही यहाँ से जाना पड़ रहा है। जो युवा, जो लड़की, जो सनातनी यहाँ पे 1 महीने का सोच के आई थी, यहाँ बहुत से महान तपस्वियों का आशीर्वाद लेने आई थी, अपने गुरुदेव से बहुत कुछ सीखने आई थी, उसे 3 दिन में यहाँ से जाना पड़ रहा है, क्योंकि इतने गलत इल्जाम लग रहे हैं। आप बताइए, एक युवा पीढ़ी अगर पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ के सनातन संस्कृति जानना चाहता है, समझना चाहता है, तो क्या ये इतना बड़ा गुनाह है कि उस पर इस तरह के इल्जाम लगाए जाए, उसे रोस्ट किया जाए, कि उसे जो इंसान 30 दिन का सोच के आया था, उसे 3 दिन में यहाँ से जाना पड़ रहा है? ये बहुत ही शर्मनाक बात है पूरे उन लोगों के लिए जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। खुद का निर्णय है जाने का? नहीं, ये मेरा खुद का निर्णय है, और क्योंकि मैं इन चीज़ों को और ज़्यादा, मैं यहाँ शांति से बहुत अच्छे तरीके से रहने आई थी, लेकिन क्योंकि चीज़ें जिस तरह से हो रही है वो बेहद ही शर्मनाक है। एक घटनाक्रम हुआ स्नान वाले दिन, रथ निकल रहे थे, उसमें एक रथ में आप भी सवार थीं, जो तस्वीरों में दिखाई पड़ा। अब वो तो चलिए एक तस्वीर थी, सोशल मीडिया पर आई, तमाम जो
वरिष्ठ संत महंत हैं, तमाम अखाड़े हैं, अब वो ये विरोध कर रहे हैं कि जब आप साध्वी अभी हैं ही नहीं तो आपको ये हक कैसे मिला कि आप वहां रथ पर सवार हुई। इसे लेकर तमाम आवाज उठ रही है। देखिए, पहली चीज तो मुझे ये कल रात से ही पता चलना शुरू हुआ है कि क्या आरोप लगने चालू हुए हैं, क्या मुद्दा बना है, क्या बवाल बना है। पहली चीज कि वो जो शाही सवारी है वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव की निकलती है, हर अखाड़े से उनके आचार्य महामंडलेश्वर की निकलती है। उसमें समस्त साधु संत रहते हैं, महामंडलेश्वर रहते हैं, सब रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो उस परिवार से जुड़े हैं, उस अखाड़े से जुड़े हैं, अपने गुरुदेव के चरणों में हैं, वो सारे भक्त भी उन शाही सवारी में रहते हैं, रथों पे रहते हैं। और सिर्फ बात उस गाड़ी की नहीं थी, उस रथ की नहीं थी जिसमें मैं बैठी हूँ। मैंने वहां पे देखा कि जितने भी और तमाम अखाड़ों से, आश्रमों से शाही सवारी निकली है, उनमें भी बहुत भक्त बैठे हुए थे। लेकिन क्योंकि मेरा चेहरा मीडिया की कृपा से बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया है, तो मीडिया ने बस वो दिखाया और समस्त लोगों ने वो देखा कि मैं बैठी हुई थी। जबकि आप मेरे आगे पीछे देखेंगे उसी शाही सवारी में और भी गृहस्थ लोग बैठे हुए थे। और एक आरोप मैंने सुना है कि वो भगवा चोला ओढ़े हुए थी, तो मैंने भगवा शॉल डाला हुआ था। और एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते मैं भगवा रंग पहन सकती हूँ। ये कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर आप एक सन्यासी बन जाते हैं, आप बैरागी बन जाते हैं, आप साधु बन जाते हैं तो ही आप भगवा रंग पहन सकते हैं। इस तरह तो ऑरेंज कलर के, भगवा रंग के, नारंगी रंग के जितने भी कपड़े बनते हैं, चाहे वो शर्ट हो, टी शर्ट हो, साड़ियाँ हो, सूट हो, सब बैन हो जाने चाहिए कि नहीं ये कलर तो सिर्फ साधु पहनेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंसान उस कलर को, उस रंग को ओढ़ सकता है अगर वो सनातनी है। और हम गर्व महसूस करते हैं कि हम भगवा रंग में रंगे हुए हैं, तो हमें इतना अपमानित क्यों किया जा रहा है, उस पर इतना बवाल क्यों किया जा रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है।